का क्या विचार है। तो देखते हैं क्या है कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था जो है कि बहुदलीय व्यवस्था है, आपको पता है। यहाँ जनाधार जो है कि प्रभाव क्षेत्र के आधार पर तय होता है। दो तरीके के राजनीतिक दल हमारे देश में जो है कि विद्यमान है, और वो क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से विद्यमान है। एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल और एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल, जिसके बारे में मैंने पढ़ाया भी था कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल को मान्यता मिलने के क्या 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 कहते हैं पैरामीटर्स हैं, और क्षेत्रीय राजनीतिक दल को मान्यता मिलने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स हैं। आपको पता है कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल हो चाहे राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो, दोनों को मान्यता जो है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। वर्तमान में 6 पार्टियों को जो है कि राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के रूप में दर्जा मिला हुआ है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी, इस तरीके से जो है कि इन लोगों को मिला हुआ है। और क्या कहते हैं, बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टी भी हैं। क्षेत्रीय पार्टी में जैसे कि आपका तृणमूल कांग्रेस हो गया, नेशनल पीपुल्स पार्टी हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं जनता दल यूनाइटेड की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी है, उसके बाद आपका द्रविड़ मुनेट कड़गम जो है, अन्ना द्रमुक की पार्टी है, अकाली दल है, तेलुगु देशम की पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी है, शिवसेना है, हरियाणा लोक दल की पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, झामुमो है, उसके बाद एक जो है कि इनका असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, क्या नाम है इनका, उसके बाद विकासशील इंसान पार्टी है। तो बहुत सारी पार्टियां जो है कि क्षेत्रीय उड़ीसा में ओवैसी की नायक पार्टी का क्या नाम है। लगभग 57 होगा सर। हाँ ये पार्टी, IIM की है हाँ सर। AIIM उनका नाम। हाँ हाँ, लगभग 57 है। जैसे कि मिजो पीपुल फ्रंट है, उसके बाद फिर नागा का पार्टी है, सिक्किम की पार्टी है, उसके बाद गोवा मुक्ति मोर्चा वाला पार्टी है। इस तरीके से बहुत हाँ सारी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां। क्या? 52 है क्षेत्रीय दल। हाँ, रजिस्टर्ड क्षेत्रीय दल 52 है, तो सबका मैं नाम यहाँ लेने नहीं जा रहा। ये सर 2354 है पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल। हाँ, वो तो उस दिन बताया भी गया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कि बहुदलीय व्यवस्था है। लेकिन हुआ क्या है कि केंद्र में अधिकांश समय तक जो है कि किसका सरकार रहा, क्या कांग्रेस की सरकार रही। तो मॉरिस जोन्स ने उस समय कहा भी था कि भारतीय दल जो है कि भारतीय दल प्रणाली को एक दल की प्रधानता वाली बहुदलीय प्रणाली की संज्ञा दी गई है। लेकिन वर्तमान में यह परिदृश्य बदलता हुआ सीधा सीधा देख रहा है। आज बहुत सारे कारणों से जो है कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल सिर्फ न कि राज्यों में प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं, वरन जो है कि कई बार केंद्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि जब तीसरे मोर्चे की सरकार बनती है या गठबंधन की सरकार बनती है, अभी दो टर्म से, पिछले 2 टर्म से नहीं, आपको ये देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है कि लगातार जीतते हुए आ रहे हैं, परसेंट बहुमत के साथ जीत के जो है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। उससे पहले हालात ये था कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल की भूमिका केंद्र में भी ठीक ठाक स्तर पर देखी जाती थी। कांग्रेस के कुछ शुरुआती वर्षों को छोड़ दें, और तो 1989 के आसपास से जो कांग्रेस का पतन होना स्टार्ट हुआ है, और कांग्रेस से जो है कि 1990 के बाद से गठबंधन वाली सरकार के रूप में ही आया है, कभी कांग्रेस से पूर्ण रूप से जीत के नहीं आ पाया है। तो वहाँ हमेशा जो है कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल उसमें उसकी भूमिका रही है। तो अगर आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की भूमिका राज्य में ही है, बल्कि जो है कि केंद्र में भी इसकी भूमिका बहुत स्पष्ट तरीके से है। उसके बाद क्या है कि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उद्भव होने के पीछे कारण क्या है। सबसे बड़ा जो कारण है क्षेत्रीयता की भावना है, क्षेत्रीय अस्मिता। तो ये क्षेत्रीयता का से तात्पर्य क्या है कि कोई भी भाग है देश का जो एक भौगोलिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, इस कारण से वो अपना एक अलग पहचान, एक अलग मतलब कि क्या कहते हैं अस्तित्व के लिए जाना जाता है। तो उसको जो है कि हम लोग बोलते हैं क्षेत्रीयता की भावना, उसको क्षेत्रीयता बोला जाता है। तो उसमें 3 फैक्टर होना चाहिए, एक तो भौगोलिक कारण, एक आर्थिक कारण, एक सामाजिक कारण। उसके कुछ सांस्कृतिक इस तरीके से अलग अलग उसकी एक अलग पहचान दिखती है। तो सबसे बड़ी बात यही जो है कि क्षेत्रीयता की भावना है। और इस तरीके से क्या हुआ कि जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो उस समय होता क्या था कि किसी क्षेत्र में अगर ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, किसी क्षेत्र की थोड़ी बहुत उपेक्षा हुई, तो वहां के लोग क्या करते थे कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल अपना जो आज जोर जोर शोर से उठाते थे कि हमारे साथ जो है कि बंगाली अस्मिता से हरण हो रहा है, हम बंगाल का विकास नहीं हो रहा है, तो तमिलनाडु का विकास नहीं हो रहा है, क्या कहते हैं तेलुगु अस्मिता का ह्रास हो रहा है, या कन्नड़ अस्मिता का ह्रास हो रहा है। तो इस तरीके से ये लोग जो है कि धीरे धीरे क्षेत्रीय राजनीतिक दल बनाना स्टार्ट कर दिए। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आजादी के बाद आप देखे होंगे कि यदाकदा तरीके से केंद्र आर्टिकल 356 का बहुत प्रयोग करता था। आपको पता है कि एसआर मुंबई वाला केस के बाद जो है कि इसमें इसके परिवर्तन मतलब की प्रवृत्ति में कमी आई है, लेकिन उस समय तो इसका बहुत दुरुपयोग होता था। मनमाने ढंग से अगर आप करेंगे तो केंद्र की शक्तियों को धीरे धीरे केंद्रीकृत करना स्टार्ट कर देंगे, जो प्रवृत्ति अभी भी दिख रहा है। संघवाद को बहुत ज्यादा लोग रिस्पेक्ट नहीं करते थे, अब मोदी जी भी बहुत संघवाद को रिस्पेक्ट कर नहीं रहे हैं। तो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति जो है कि बहुत बढ़ गई है।
हर पावर को सेंट्रलाइज करना जो है कि इसी के कारण क्या होता है ना कि क्षेत्रीय प्रवृत्ति का उदय होता है, क्षेत्रीय दलों का उदय हो जाता है। और उसके बाद जो है कि आपको पता होगा कि क्षेत्रीय दलों के उदय के कारण जो है कि बहुत बड़ा चीज है कि कांग्रेस में संगठन में जब फूट हुआ, कांग्रेस के संगठन में जब कमजोरी आई, तो अनेक नेताओं ने क्षेत्रीय दलों को गठन के लिए उत्प्रेरित किया, जैसे कि राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार की पार्टी है, या फिर तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की पार्टी है। तो इनसे क्या हुआ, इससे भी क्षेत्रीय दलों का आया। क्षेत्रीय दलों के पीछे असंतोष का कारण एक आरक्षण भी रहा है, जैसे मराठा आरक्षण हो गया, जाट आरक्षण हो गया, उसके बाद जो है कि और भी आरक्षण के लिए उठते रहते हैं मुद्दे। पिछड़ा वर्ग हो गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गया, अनुसूचित जाति हो गया, जैसे कि जो मायावती की पार्टी है उसमें जो काशीराम का पॉलिटिक्स था। उसके बाद क्या कहते हैं, बहुत सारे क्षेत्रीय दल तब उभरे थे जब ये इनका जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति हुआ था। उस टाइम पे बहुत सारे नेता ने जो है कि क्षेत्रीय दल को बनाया था। तो इस तरीके से जब असंतोष की भावना बढ़ती है, जब आप विकास जो है कि एक तरीके का नहीं होता है, जैसे कि अभी जो है कि हाल ही में हमारा बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये प्रशांत किशोर जो प्रयास कर रहे हैं जन स्वराज के माध्यम से। तो इनका डिमांड क्या है कि गुजरात में जब इतना विकास हो रहा है तो बिहार में इतना विकास क्यों नहीं हो रहा है? गुजरात में उनका लोग फैक्ट्री का मालिक बनेगा और बिहार का लोग जो है कि उसी फैक्ट्री का नौकर बनेगा। गुजरात में बुलेट ट्रेन चल सकता है तो बिहार में स्लीपर ट्रेन भी नहीं चल सकता है क्या? तो इस तरीके से, और ये स्पष्ट तरीके से देखा भी जा रहा है कि अभी हाल के वर्षों में जो केंद्र सरकार की योजनाएं जो गुजरात में गई है, महाराष्ट्र में गई है, वो उस तरीके से योजनाएं बिहार में नहीं आएगी। तो ये उपेक्षा आपको स्पष्ट तरीके से दिखाई देता है कि अब इससे क्या होगा कि क्षेत्रीय असंतोष बढ़ेगा। अगर बिहार वाले को बिहारी अस्मिता जगा दिया जाए, जो प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, कि बिहार के साथ अन्याय हो रहा है, तो एक तरीके से वर्चस्व हो जाएगा। उसके बाद जो है कि कई बार अलग अलग पार्टियां जो है जब अलग अलग राज्यों का डिमांड करते थे, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो गया, या फिर उत्तराखंड में भी ऐसी पार्टी है, नाम बोल रहा हूं मैं, वो भी उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा के तौर पे काम कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का मतलब कि क्या कहते हैं उदय हुआ है। उसके बाद क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का प्रभाव क्या हो रहा है कि इसका प्रभाव ये हो रहा है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में कोई अकेले जो है कि कई बार सरकार बनाने में विफल हो जाता है। जैसे कांग्रेस का 2 बार यूपीए का सरकार रहा, दोनों बार गठबंधन के साथ आया। और चूंकि जो है कि ये क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो है कई बार चुनाव पूर्व जो है कि अपने सीटों के बंटवारे के मुद्दे के ऊपर दबाव बनाते हैं, कई बार इसमें सफल भी हो जाते हैं। जब सफल हो जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, तो सत्ता में भागीदारी, मंत्रालय के बंटवारे को लेकर ये सौदेबाजी करना स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रीय दल जो है कि दबाव बनाकर अनुकूल मंत्रालय पाने का प्रयास करते हैं। गठबंधन को बनाए रखने के लिए, सरकार को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए जो है कि इन लोगों से समझौता करना पड़ता है, न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाना पड़ता है। इसमें क्षेत्रीय दलों के विचार को जो है कि जगह देना पड़ जाता है। और कार्यकाल पूरा होने में जो है कि कई बार या तो पूरा नहीं कर पाता है, या कई बार पूरा करता भी है तो वो क्षेत्रीय अस्मिता को और उस क्षेत्र के डिमांड को जो है कि उनको ध्यान में रखना पड़ता है। इस तरीके से जो है कि क्या हो रहा है कि गठबंधन का जो सरकार बनता है इसमें क्षेत्रीय दलों का सहयोग मिलते रहता है, और क्षेत्रीय दलों से का सहयोग के साथ साथ ही क्षेत्रीय दलों को ध्यान क्या कहते हैं जो उसके मुद्दे रहते हैं उसको ध्यान देना पड़ता है। अब इसका फायदा और नुकसान दोनों है। एक तो है कि जिस क्षेत्रीय मुद्दा को आपने नेग्लेक्ट कर दिया था, उस क्षेत्रीय मुद्दा को जो है कि इन्होंने उजागर किया है, तो उसकी सरकार बनी है तो उस क्षेत्र में उस क्षेत्रीय मुद्दा को लेकर के जो भी उनका विकास का डेवलपमेंट का काम है वो हो जाता है। क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा मिल जाता है कई बार। और कई बार क्या होता है कि जब आप क्षेत्रवाद करने लगेंगे तो उससे विकास प्रभावित होता है। विकास होना कहीं और चाहिए था, विकास हो कहीं और जाता है, या फिर विकास होता ही नहीं है। इस क्षेत्र के मुद्दे को उस क्षेत्र के मुद्दे से लड़ाते रहिए और इस तरीके से राजनीति खेलते जाइए। तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल के आने का कुछ फायदा भी है और कुछ नुकसान भी है। ठीक है।